कितने लोग आएंगे अभी? ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि हमारे ब्रेन की लेयर्स के बारे में, है ना? आवाज आ रही है? ज्यादा तेज तो नहीं आ रही है? क्लियर है आप लोग को आवाज? मेनिंजीस ऑफ द ब्रेन हमने पढ़े थे, मतलब हमने लेयर्स ऑफ द ब्रेन पढ़ा था कल। तो कल 3 टाइप के लेयर्स हमने पढ़ी इसमें, ड्यूरा मैटर, उसके बाद अरेक्नोइड मैटर, उसके बाद पिया मैटर। तो इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? किसी ने पढ़ा है बुक खोल के इसमें? बुक तो सबके पास है ना? एन आर्ट ऐसी बुक है जो आपको पूरी जिंदगी लगनी है ना? आपको 4th ईयर तक उसमें से पढ़ना है। तो कोशिश करो कि आपके पास एन आर्ट की बुक हो या उसकी फोटोकॉपी हो, ठीक है? देखो, उसके बाद हमने कल क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था मेनिंजीज के बारे में। 3 लेयर्स होती हैं, शॉर्ट में हम रिवाइज करेंगे। ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड मैटर एंड पिया मैटर, ठीक है? उसके बाद हमने ये डायग्राम देखा था इसका। अरे यार, ये डायग्राम देखा था हमने कि कहाँ कहाँ पे ड्यूरा मैटर रहता है, कहाँ पे रेक्नॉइड रहता है और कहाँ पे पिया मैटर रहता है, ठीक है? तो हमको हमारी जो सुपरफिशियल है वो है ड्यूरा मैटर, बीच वाली जो लेयर है वो रेक्नॉइड मैटर है, और हमारे ब्रेन के पास वाली लेयर पिया मैटर है, ठीक है? तो ये हमारे ब्रेन को पूरा कवरिंग कर रहा है। अब हमारा ये डिफरेंस है तीनों लेयर में, क्या डिफरेंस है? जो हमारी ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड मैटर है वो क्या करती है? अब क्या करें, ये लोग 1-10 तक आ रहे हैं यार, बार बार मेरे को। एक टाइम डिसाइड कर लेते हैं ना? देखो, मेनिंजीस में हमने ये डायग्राम, मतलब दूसरा डायग्राम देखा था। तो हमने देखा था कि यहाँ पे ये जो है, ये एरेक्नॉइड मैटर, आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा है ना? ये हमारी पिया मैटर है जो हमारे ब्रेन की कवरिंग पे है, ठीक है? और ये बीच में हमारी जो ये वेब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ये जो लेयर है ये है एरेक्नॉइड, और उसके ऊपर ये हमारी ड्यूरा मैटर है, जो हमारी वाइट कलर की जो है वो ड्यूरा मैटर है। फिर हमारे ग्रे कलर की रेक्नोइड मैटर है, और ये जो ऑरेंज कलर की है ये हमारी पिया मैटर है, ठीक है? अब क्या होता है इन दोनों में डिफरेंस? ये ड्यूरा मैटर जो है वो बहुत ज़्यादा वेस्कुलर होती है, बहुत ज़्यादा थिक होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। लेकिन हमारी जो एरेक्नोइड है वो एज कम्पेयर टू ड्यूरा थोड़ी कम होती है, और ये हमारे पिया मैटर से अटैच होती है, हमारी एरेक्नोइड मैटर, ठीक है? उसके बाद ये जो पिया मैटर है ये हमारे जो सल्कस और गायरस, जो एलिवेशन, जो आपको ये जो एलिवेशन, डिप्रेशन देन एलिवेशन, ये जो दिख रहे हैं, इन स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे अभी। तो ये जो एलिवेशन है इस इनके जो डिप्रेशन है वहां पे नीचे जाके भी ये इसको कवर करती है हमारे पिया मेटल, लेकिन हमारा जो ये एरेक्नोइड है ये कवर नहीं करती है, इसके अंदर डिप्रेशन में जाके ये कवर नहीं करती, लेकिन हमारे पिया मेटल पूरे कंप्लीट इसको होल्ड करती है, कंप्लीट इसको कवर करते हैं हमारे ब्रेन के सॉफ्ट टिश्यू को, ठीक है? तो ये हमारे ब्रेन की फर्स्ट लेयर, अगर ब्रेन से देखें तो हमारी फर्स्ट लेयर पिया मैटर है। ये मतलब सीक्वेंस समझ आ गया? सुपरफिशियल रहेगा तो ड्यूरा मैटर रहेगा, और डीप रहेगा तो हमारी पिया मैटर रहेगा। बीच में वाली आपको याद रखनी है, ठीक है? इसके बाद इसमें ये जो आपको ऑलरेडी दिया हुआ था मैंने कि ड्यूरा मैटर 2 टाइप्स की होती है, ये बता दिया था, ये क्लियर हो गया होगा। ये डायग्राम है, ठीक है? ये जो ड्यूरा मैटर है ये वीनस सप्लाई, देखो इसमें वीनस सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो ये क्यों है? ये जो हमारा स्पेस था एपिड्यूरल स्पेस, जो हमारे ड्यूरा मैटर के दोनों लेयर्स के बीच का जो स्पेस है उसे हम एपिड्यूरल स्पेस बोलते हैं, ठीक है? तो उसमें ये ब्लड सप्लाई है ताकि हमारी जो मेम्ब्रेन्स हैं, जो हमारे लेयर्स हैं, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके, है ना?
उसके बाद एरेक्नोइड मैटर में ब्लड सप्लाई नहीं है इतनी ज़्यादा, वो नॉन वस्कुलर बोल सकते हैं उसे। उसके बाद हमारा पिया मैटर जो है उसमें बहुत ज़्यादा वेस्कुलर सप्लाई है ना। तो ये हमारे तीन इनका मेन बेसिक डिफरेंस था। उसके बाद ड्यूरामेटर की ये उसमें लेयर्स का कंपैरिजन दिया हुआ है। एंडियोस्टियल या पेरियोस्टियल लेयर, जो हमने कल पेरियोस्टियल पढ़ा था वही है एंडियोस्टियल लेयर। उसके बाद मेनिंजियल लेयर, ठीक है। पेरियोस्टियम के पास है, मतलब हमारे बोन के पास है, तो इसलिए उसे एंडोऑस्टियल बोल रहे हैं, ठीक है। मेनिंजियल लेयर है क्योंकि हमारे ब्रेन के पास है, हमारे ब्रेन की अदर लेयर्स के पास है, ठीक है। और बीच का जो स्पेस है वो इपिड्यूरल स्पेस हुआ, ठीक है। इसके बाद हमारा जो ड्यूरा मैटर है, ये अब पढ़ेंगे हम कि हमारा ड्यूरा मैटर जो है उसके फोल्ड्स होते हैं, ठीक है। हमारे जो मेम्ब्रेन्स है, हमारा जो ब्रेन है, वो कैसे बहुत ज़्यादा ऐसे सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा सल्कस एंड गायरस उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो एलिवेशन डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं हमारे ब्रेन में। जब आपने अखरोट देखा होगा तो उसके अंदर सुपरफिशियल कुछ एलिवेशन होते हैं, कुछ नीचे जाके धसे हुए रहते हैं, कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। ऐसे ही हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम सल्कस और गायरस बोलते हैं, जो आप ऑलरेडी जानते हो, है ना। आपने पढ़ा होगा, या तो ट्वेल्थ में पढ़ा होगा, या अभी कहीं ना कहीं आपके फिजियोलॉजी में कहीं आया होगा ये वर्ड, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं, ये वर्ड्स के नाम सुने हुए हैं आपने। ये वर्ड्स के नाम सुने होंगे आपने। ठीक है। तो हमारे जो ड्यूरा मैटर है उसके कुछ फोल्ड्स हैं जिनके नाम हैं। तो ये जो चार जो आपको नाम दिख रहे हैं, ये हमारे ड्यूरा मैटर के फोल्ड्स हैं, ठीक है। तो वो इसके अलग अलग जो ये जो है अलग अलग डिटेल है इसकी, जो हम कल पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि क्या होता है गायरस एंड सल्काई, और हमारा ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर क्या होता है, कैसे ये बनता है, इससे पढ़ेंगे, ठीक है। हम क्या करें, एक टाइम फिक्स कर देते हैं, क्योंकि मेरे को बैक जाना पड़ता है। कुछ लोग लेफ्ट हो रहे हैं, कुछ लोग ऐड हो रहे हैं। दो तीन लोग आए थे ना ऐड करने के लिए। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? अभी अभी कुछ लोग लेफ्ट हो रहे हैं, कुछ लोग ऐड हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। नेटवर्क तो ठीक है ना? मेरी आवाज आ रही है क्लियर? ये जो डिस्कनेक्ट हो रहा है, मे बी उनका नेटवर्क सही नहीं हो ना। ठीक है। अब ड्यूरामेटर की जो नर्व सप्लाई है, नर्व सप्लाई आपने ड्यूरामेटर की आपको याद ही करना पड़ेगा। तो हमारे ड्यूरामेटर की ये आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं तो ठीक है, वरना फिर मैं उस पर ग्रुप पे सेंड करती हूँ, ठीक है। हम्म। तो हमारे हमने क्या बोलते हैं ड्यूरामेटर पढ़ा, उसकी डिटेल हम कल पढ़ेंगे। अभी हम नर्व सप्लाई पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ड्यूरामेटर की नर्व सप्लाई में ये जो फर्स्ट पॉइंट है, ब्रांचेस ऑफ द ट्राइजेमियल वेगस एंड फर्स्ट थ्री सर्वाइकल नर्व्स ऑफ द ब्रांचेस फ्रॉम द सिंपैथेटिक सिस्टम पास टू द ड्यूरा, ठीक है। सिंपैथेटिक सिस्टम, अब यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है सिम्पथेटिक सिस्टम। समझ में आ गया? पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक में डिफरेंस हमने पढ़ा था फर्स्ट में, ठीक है। तो ब्रांचेस ऑफ द ट्राइजेमियल, ट्राइजेमियल जो हमारी नर्व होती है, वेगस नर्व होती है, और फर्स्ट थ्री सर्वाइकल नर्व, ये हमारे ड्यूरामेटर को नर्व सप्लाई होती है, ठीक है। तो ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे।
इनको आप हाईलाइट लिख सकते हैं कि ड्यूरा मैटर की नर्व सप्लाई है ट्राइजेमिनल नर्व, वेगस नर्व एंड फर्स्ट थ्री सर्वाइकल नर्व, ठीक है, ऑन ब्रांचेस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। उसके बाद ड्यूरा सेंसिटिव टू स्ट्रेचिंग, जब हमें हमारी बॉडी में हेडेक होता है, फील होता है, तो जो हेडेक होता है वो हमारे ड्यूरा मैटर में होता है, क्योंकि इस ये सेंसिटिव होती है स्ट्रेचिंग के लिए। तो कुछ ऐसे सिग्नल्स आते हैं हमारे ब्रेन से जो कि हमारे ड्यूरा मैटर को पास करते हैं, हमारे न्यूरॉन्स जो हैं, उससे हमें हेडेक का पता चलता है। तो हमारे जो हेडेक है वो अपन कभी कभी आप ऐसा सोचते हो, बोलते हो कि आपको सुपरफिशियल आपको पेन हो रहा है, ठीक है, आपका हेडेक है सुपरफिशियल। तो ये जो हेडेक है, जो पेन आपको फील, जो सेंसेशन आपके ब्रेन से आ रहा है, वो आपके ड्यूरा मैटर में था, क्योंकि ये स्ट्रेचिंग मतलब स्ट्रेच के लिए ये सेंसिटिव रहती है हमारी ड्यूरा मैटर, ठीक है। तो यहाँ तक ये समझ आ गया। उसके बाद हमारे ब्लड सप्लाई ड्यूरामीटर की, उसकी ब्लड सप्लाई है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, मैक्सिलरी एंड असेंडिंग फेरेंजियल, ऑक्सीपिटल एंड वर्टिब्रल आर्टरीज, ठीक है। तो इन सारी ये जो है आर्टरीज हमारे ड्यूरामीटर की जो है, ये सारी एक छोटी 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 माइनर कैपिलरीज, पता है आप लोगों को, कैपिलरीज में हमारे ड्यूरामीटर की ब्लड सप्लाई करती हैं। तो ये जो इनके नाम दिए गए हैं, इनकी ब्रांचेस रहती हैं, ये डायरेक्ट हमारे ड्यूरामीटर को सप्लाई नहीं करती हैं। ये जो हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, मैक्सिलरी आर्टरी है, हमारे असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी है, जो हमारी ऑक्सीपिटल एंड वर्टिब्रल आर्टरीज जो है, इनकी ब्रांचेस आती है हमारे ऐसे नेक से जाके हमारे ड्यूरामीटर में ऐसे एक अनास्टोमोसिस, सुना है आप लोगों ने अनास्टोमोसिस, है ना, क्या होता है अनास्टोमोसिस? वेसल, ग्रुप ऑफ वेसल जहाँ पे एक गुच्छे जैसा ही एक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, राइट। सो ये सारी आर्टरीज जो हैं हमारे जो ड्यूरामेटर में ऐसे एक जाल टाइप का बना लेती हैं। बेसिकली अगर हिंदी में देखें तो एनास्टोमोसिस मतलब वेसल्स का एक जाल, ठीक है। तो ये हमारे ब्रेन में ऐसे पूरा बिछा हुआ रहता है हमारे ब्रेन के ड्यूरामेटर में, ठीक है। तो ड्यूरामेटर तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो ये हमारे ड्यूरामेटर की ब्लड सप्लाई हो गई। नर्व सप्लाई हमारी ट्राइजेमिनल हो जाएगा, हमारी वेगस हो जाएगी, हमारी फर्स्ट सर्वाइकल थ्री वर्टिब्रा से जो नर्व्स निकलेंगी वो हमारे ड्यूरामेटर को सप्लाई करेंगी सुपरफिशियल, ऐसे ही अनोस्टोमोसिस बना के, ठीक है। उसके बाद क्लिनिकली जो हमारी मेन मतलब जिसमें ज़्यादातर जब अब बीपी हाई होता है तो जो इपिड्यूरल स्पेस में जो हिमोटोमा या हेमरेज होता है, तो उसके लिए हमारी जो आर्टरीज रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है मिडल मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा जो आर्टरीज की सप्लाई है वो मैक्सिलरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ही डिवाइड होती है। जब हम ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे प्रॉपर हमारे ब्लड की, तब आपको समझ आएगा कि ये जो ब्लड सप्लाई जो हमारी ब्लड कैरोटिड आर्टरी जो है वो डिवाइड हो जाती है मेनिंजियल आर्टरीज में, पोस्टीरियर एंटीरियर, ठीक है। तो ये हमारी जो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी है उसके डायलिटेशन की वजह से या उसके रैप्चर की वजह से वहाँ पे ब्लीडिंग होती है हमारे ड्यूरामेटर के बिटवीन में, और वहाँ पे फिर हेमरेज हो सकता है, वहाँ हीमोटोमा बन सकता है, वहाँ ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे इसकी सिग्निफिकेंस मेडिकली सिग्निफिकेंस हो गया कि हमारे जो इपिड्यूरल हेमरेज होता है वो क्यों, कौन सी आर्टरी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, हमारी मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, ठीक है। तो ये हमारी ब्लड सप्लाई समझ आ गया। ये आपको नाम याद करने पड़ेंगे आपकी ड्यूरामेटर की ब्लड सप्लाई, वैसे एग्जाम में नहीं आता लेकिन आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ड्यूरामेटर की ब्लड सप्लाई, आपके ड्यूरामेटर की नर्व सप्लाई, यहाँ तक समझ आया। और हमारा वीनस जो ड्रेनेज रहेगा हमारा ब्लड सप्लाई वेसल्स का, आर्टरीज प्लस वेन्स, ठीक है। तो हमारा वीनस जो रहेगा वो मेनेंजियल वेन्स रहेंगी इसमें, जो हमारे एंडोस्टीलियल लेयर को ड्यूरा को सप्लाई करती हैं। फिर हमारी मिडिल मेनेंजियल वेन जो रहेगी वो उसकी ब्रांचेस जो हैं वो हमारे ड्यूरामेटर को प्रॉपर उसको सप्लाई करती हैं पूरी। तो ये मेनेंजियल आर्टरी एंड मेनेंजियल वेन्स आप याद रख सकते हो कि मैंने वीनस में अगर देखें तो मेनेंजियल वेन्स होती हैं जो सुपरफिशियल जो हमारी लेयर है ड्यूरामेटर की उसको सप्लाई करती है, और हमारे जो उसकी मेनेंजियल लेयर है उसको सप्लाई करती है, ठीक है। जो और उसके बाद हमारी जो आर्टरीज है वो भी मेनेंजियल आर्टरी है, लेकिन हमारी नर्व्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं, ट्राइजेमिनल, वेगस एंड फर्स्ट थ्री वर्टिब्रा जो हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रा है वो है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया पूरी जो ड्यूरामेटर की जो ब्लड सप्लाई है, वेसल्स सप्लाई है।
कुछ ज्यादा ही जल्दी बता दिया क्या? समझ आ रहा है? ऑल ऑफ यू देयर ना? हेलो, समझ आया? ड्यूरामेटिक ब्लड सप्लाई, ये जो, देखो आप, एक सेकेंड रुको, वेट। ये कॉपी दिख रही है आप लोगों को? शो हो रही है कॉपी? इस पे ट्राई करती हूँ बताने का। अभी देखो, ठीक है? देखो ये लेयर्स ऑफ द ब्रेन है। सुपरफिशियल लेयर हुई हमारी स्किल, इसके बाद हमारी ड्यूरामेटर। ये मैंने ऐसे बना दिया था डिफरेंशिएशन के लिए, ये ऐसा एज इट इज स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है? जो हमारा उस दिन कल मैंने जो स्लाइड देखी थी वो रहता है, ठीक है? तो ये ड्यूरामेटर हुआ। ये क्लियर है ना, दिख रहा है आप लोगों को? उसके बाद ड्यूरामेटर के बाद ये जो है एरेक्नोइड मैटर है, और ये जो हमारे ब्रेन के जस्ट ऊपर जो है ये है हमारी पिया मैटर, ठीक है? तो ये हमारे फोल्ड्स के अंदर भी जाएगी। मतलब हमारे जो फोल्ड्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं गायरस और सल्काई, हमारे सेरिब्रम के ये फोल्ड को भी कवर करती है, ठीक है? तो ये होगी पिया मैटर। अब जो हमारा ड्यूरा मैटर है उसकी दो लेयर हैं, एक देश। तो ये पेरियोस्टियल लेयर हुई ड्यूरा मैटर की। अब ठीक है? तो ये हमारी पेरियोस्टियल, ये हमारी कौन सी मेनेंजियल लेयर, ड्यूरामेटर की दो लेयर हैं, सुपरफिशियल एंड इंफीरियर, उसके बीच का जो स्पेस है वो एपिड्यूरल, ठीक है? उसके बाद हमारा एरेक्नॉइड है, तो एरेक्नॉइड और ड्यूरामेटर के बीच, मतलब आपका ये जो स्पेस है ये सबड्यूरल आ जाएगा। ठीक, क्लियर है, दिख रहा है ना? इसके बाद ये जो हमारा, अगर हम इसको देखें ड्यूरामेटर को, अगर बड़े उसमें देखें, तो ये हमारा ड्यूरामेटर की दो लेयर, पेरियोस्टियल, मेनेंजियल, ये जो स्पेस है इपिड्यूरल। अब इस पे ऐसे ये ब्रांचेस आएंगी, ठीक है? ये जो सुपरफिशियल जो ब्रांचेस हैं, इपिड्यूरल का स्पेस का सिग्निफिकेंस क्यों है, क्यों हमें दिया गया है नेचर से? क्योंकि अगर यहाँ पे स्पेस नहीं रहेगा दो लेयर्स के बीच, तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई जो हमारा नास्टोमोसिस है उसके लिए जगह नहीं रहेगी, वो कैसे अंदर जाएगा, है ना? तो ये हमारे वेसल्स हैं, तो हमारी वेन्स जो हैं वो रहेगी। अगर मेन अगर ब्रांचेस की बात करें, तो मेनेंजियल वेन्स, मेनेंजियल बोलेंगे क्योंकि ये ब्रेन से रिलेटेड है, ठीक है? मेनेंजियल वेन्स हो जाएंगी। यहाँ पे मेनेंजियल आर्टरीज हो जाएंगी। अब मेनेंजियल आर्टरीज जो है वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ही ब्रांच रहेगी, ठीक है? जो हमारे पूरे ब्रेन को सप्लाई करती है। तो वही उसी की एक ब्रांच है जो कि आपके ड्यूरामेटर को सप्लाई करती है। ये एक ड्यूरामेटर का हम मान सकते हैं, बोल सकते हैं, एक डायग्राम है, ठीक है? उसके बाद हमारा ये जो नर्व सप्लाई है वो कौन कौन सी रहेगी? ट्राइजेमिनल रहेगी आपकी, आपकी वेगस नर्व रहेगी। उसके बाद थर्ड, तीन जो सुपरफिशियल सर्वाइकल नर्व जो हैं, मतलब सर्वाइकल जो है, हमारी सर्वाइकल कितनी, 7 होती है ना? तो हमारी जो सुपरफिशियल तीन जो नर्व हैं, जो सबसे फर्स्ट जो तीन नर्व हैं वो हमारे ड्यूरोमेटर को सप्लाई करती हैं, ठीक है?
तो ये समझ आ गया, यहाँ तक क्लियर हुआ? और मेनेंजियल आर्टरी, मेनेंजियल वेन और हमारे 3 नर्व हैं, उसकी ब्रांचेस हमारे ड्यूरामेटर को सप्लाई कर रही हैं। ठीक है। ट्राइजेमिनल नर्व के बारे में पढ़ा है अभी। ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो आपके फेस को नर्व सप्लाई देती है। आपका जो फेस है उसको नर्व सप्लाई देती है। तो इसकी जो ब्रांचेस हैं वो 5 ब्रांचेस रहती हैं हमारे ट्राइजेमिनल नर्व की। ठीक है। जो हमारे जो फेस है उसके एक्सप्रेशन को करती है, हमारे फेस के सेंसेशन को के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, हमारे फेस के एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो उसी की जो ब्रांचेस है जो सुपरफिशियल जाएंगे और हमारे को सप्लाई करती हैं। ठीक है। तो ये यहाँ से क्लियर हुआ यहाँ तक। तो इसलिए ये ट्राइजेमिनल, अब ये जो 3 सर्वाइकल नर्व हैं ये भी यहीं से हमारे नेक जो है वहां से सुपरफिशियल ऊपर जाके और अनास्टोमोसिस बना के छोटी छोटी जो ब्रांचेस हैं वो हमारे ड्यूरामेटर को सप्लाई करेंगी। तो कभी भी जब आपको पेन फील होता है, जब हेडेक होता है, तो आपको आपके फेस में भी कई बार आता है, आपको कभी कभी हाफ होता है आपको हेडेक, या कभी फुल होता है। आपके सुपरफिशियल जो हेडेक होते हैं वो इस वजह से होते हैं कि आपका ड्यूरामेटर में स्ट्रेचिंग का पेन आएगा, हमारे ब्रेन से सिग्नल आएगा, कोई भी अगर प्रॉब्लम है अंदर ब्रेन में। उसके बाद ये जो है ये आपके फेस में भी आपको थोड़ा थोड़ा पेन पता चलेगा, या फिर आपके हेड, जो हेड है आपका सुपरफिशियल हेड है वहां पे, क्योंकि आपकी ड्यूरामेटर की सप्लाई और फेस की सप्लाई ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है। सर्वाइकल नर्व हुआ, और हमारी वेगस जो हमारी क्रेनियल नर्व है वो भी उसकी कुछ ब्रांचेस हैं जो हमारे ड्यूरामेटर को सप्लाई करती हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? ब्लड सप्लाई, वेसल सप्लाई, आर्टरी सप्लाई। अब ये चीज आ जानी चाहिए क्योंकि ये 3 क्लास से हम यही रिपीट कर रहे हैं। तो ये आपको लेयर्स, आपको लेयर्स का ये पहले मेरी बात सुन लीजिए। आपके लेयर्स की ब्रेन जो है उसका डायग्राम आता है। तो आप जैसे वो कलरफुल डायग्राम मैंने उसको आपको पिक सेंड की है वैसे ही आप अपने बुक में बना लेना, उसको आईएमपी लगाएं। ये अगर 2 नंबर में भी आ सकता है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द ब्रेन मेनिंजीस, ऐसे करके आ सकता है, या फिर आपको फुल 20 मार्क्स में भी आ सकता है कि आपके ब्रेन की लेयर्स की डायग्राम बनाइए, देन उसको एक्सप्लेन कीजिए, मतलब आपको उसको नॉमिनेट करना है कि कौन सा स्ट्रक्चर क्या है। तो आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए डायग्राम, बार बार उसको बना के देख लेना। ऐसे भी बना सकते हो लेकिन वो क्लियर रहे, मेरे जैसे नहीं, थोड़ा सा कलरफुल रहे और क्लियर रहे। ठीक है। ऐसे भी बना सकते हो आप इसको, जैसे मैंने ये बनाया हुआ है। आप पूछिए क्या पूछ रहे थे? क्या पूछ रहे थे? व्हाट्सएप में ग्रुप पे डालेंगे तो फिर मेरे को थोड़ा अच्छे से बना के डालना पड़ेगा। मैं चलो ठीक है, मैं देखती हूँ, मैं डाल दूंगी, है ना। ओके। तो ड्यूरा मैटर क्लियर हुआ सबको? ड्यूरा मैटर क्लियर हुआ? देखो, ऑनलाइन है ना, जैसे अपन ब्लैक बोर्ड पे पढ़ते हैं ना, तो उसमें मतलब ऑब्वियसली एनआर्ट है तो उस पर ज़्यादा समझ में आएगी, लेकिन ट्राई कर रही हूँ कि आपको ऑनलाइन भी ये क्लासेस समझ में आ जाए, है ना। तो इसको डायग्राम को ड्रॉ करके भी दिखा रही हूँ आपको। ये आपका, ये जो ब्रेन का ये चैप्टर रहेगा ये आपको पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद ये हमारा कुछ स्पेस के बारे में दिया है कि हमारा जो स्पेस है, जो हमने कल आपको बताया था, कितने स्पेस होते हैं हमारे ब्रेन में, मतलब लेयर्स के बीच। नाम बताओ कोई। गोविंद है क्या? हाँ, नाम बताओ स्पेस के। नहीं नहीं, स्पेस, ये जो हमारे लेयर्स के बीच जो स्पेस उनके नाम क्या हैं और कहाँ पे हैं?
कोई भी बता सकते हो, मैंने नाम लिया है, जरूरी नहीं स्पेसिफिक वही इंसान बताए। आप पूरा कंफ्यूज हो, और किसी को क्लियर हुआ कि सबको यही पता है? किसी को है क्लियर कि कहाँ कौन सा स्पेस होता है? आप थोड़ा सा आप गलत बोल रहे हो। यार ऐसे हम 3 दिन से आपको वही बता रहे हैं और आप ऐसे। देखो, ये हमारी 3 लेयर। ये कौन सी लेयर है? ये हमारा ब्रेन है। ये कौन सी लेयर है? सुपरफिशियल लेयर। और बीच वाली? और सबसे लास्ट? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? ड्यूरामेटर कितनी लेयर से बना हुआ है? 2 लेयर्स हो गई ड्यूरामेटर की। इसके बीच का जो स्पेस है वो उसे बोलते हैं इपिड्यूरल। इपी प्री ड्यूरल। प्री ड्यूरल जो आपने बोला है वो वर्ड सही नहीं है। ठीक है, इपिड्यूरल हुआ। ओके। इसके बाद आपका ड्यूरामेटर और ये जो एरेक्नोइड मैटर है, इसके बीच का जो स्पेस है, ये वाला, ये होता है सब ड्यूरल, आपके ड्यूरा के नीचे जस्ट। ये हुआ सब ड्यूरल। ठीक है। उसके बाद आपका एरेक्नॉइड है और आपका पिया मैटर है। इसके बीच का जो ये स्पेस है, ये जो स्पेस है ये होता है सब एरेक्नॉइड, आपके एरेक्नॉइड के जस्ट नीचे। अभी क्लियर हुआ? आगे पीछे मत करना। अगर आप ये अच्छे उससे मतलब इसको नहीं करोगे, नाम सही से नहीं लिखोगे, कोई नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ? इपिड्यूरल, सबड्यूरल एंड सब एरेक्नॉइड। ये रफ डायग्राम भी आप बना सकते हो समझने के लिए। ठीक है, और आप डायग्राम बनाते जाओ, जो मैं समझाने के लिए आपको एक रफ कॉपी रखो। ठीक है, एनआर्ट के लिए। ये ऐसे डायग्राम मैं ग्रुप पे सेंड नहीं कर सकती हूँ, ये आपको समझाने के लिए बस है। तो आप समझने के लिए अपने हिसाब से बना सकते हो, आप अपनी रफ कॉपी में। इसके बाद इसमें छोटा सा एक टॉपिक है, अलग से अपनी रफ कॉपी में अलग से लिखो, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सबके पास रफ कॉपी है? उसमें लिखो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। हमने ड्यूरामेटा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उसके फोल्ड रह गए हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अदरवाइज उसकी ब्लड सप्लाई क्लियर हो गई, आपको आपको उसकी वेसल सप्लाई क्लियर हो गई है, और उसकी नर्व सप्लाई। ठीक है।
इसके बाद सीएसएफ के बारे में मैंने क्या बताया था, कौन बताएगा? आप जो मैं पूछती हूँ ना, मतलब कोई गूगल नहीं करेगा उस बात पे, ठीक है? जो आपको याद है, गलत सही जो भी है, आपको वही बताना है जो मैं बार बार आपको यहाँ पे रिपीट करा रही हूँ। कोई भी गूगल नहीं करेगा, ठीक है? सीएसएफ का क्या बताया था मैंने? क्या है सीएसएफ? क्या होता है ये? क्या होता है ये? ये आपका जो सीएसएफ है, ये आप बुक से देख के बता रहे हो। मैंने क्या बताया था सीएसएफ क्या है? सीएसएफ बताया था ना जब मैं वेंट्रिकल्स बता रही थी। वेंट्रिकल्स कितने होते हैं हमारे ब्रेन में? कौन कौन से? ये हमारे ब्रेन के सॉफ्ट टिश्यू जो रहते हैं उनको भी मेंटेन करता है, उनकी इंटीग्रिटी को, है ना? हाँ, यही बताया था मैंने। जो ये जो बुक पढ़ के आप बता रहे हो, बुक में इतना समझ में नहीं आएगा। जो मैं बता रही हूँ आपको इजी लैंग्वेज में, वो याद रखो। लिखने के लिए तो फिर आपको यही लिखना है। लेकिन एटलीस्ट आपको आंसर आना चाहिए ना कि सीएसएफ क्या है। अगर कोई सुपरफिशियल पूछता है सीएसएफ क्या है, तो आपको तुरंत आना चाहिए कि हमारे ब्रेन में जो फ्लूइड पाया जाता है उसे सीएसएफ बोलते हैं। उसका नाम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्यों है? क्योंकि ये हमारे सेरिब्रम में रहता है। सेरिब्रम मतलब हमारा पूरा ब्रेन जो है, उसको एक साथ हम सेरिब्रम बोल रहे हैं। तो सेरिब्रम में रहता है, एज वेल एज हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है। तो ये जो फ्लूइड है, ये हमारे पूरे उसमें स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन में सर्कुलेट होता है, इसलिए इसे सीएसएफ बोल रहे हैं, यहाँ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोल रहे हैं। हमारे ब्रेन का फ्लूइड है, ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, कुशन प्रोवाइड करता है हमारे ब्रेन को। जैसे अगर कोई चीज़ पानी में है, तो उसमें अगर प्रेशर लगेगा तो वो डाइवर्ट हो जाएगा प्रेशर, और जो आपके पानी के अंदर जो चीज़ है उसमें प्रेशर नहीं आएगा। ऐसे ही आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो कि हमारे ब्रेन के अंदर ये जो पानी है, ये जो फ्लूइड है, ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। कोई भी फोर्सफुल जो हमारे ब्रेन में अगर कोई इंजरी होती है, तो उसको प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को, हमारे ब्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है? तो ये जितने भी फ्लूइड हैं हमारे बॉडी के, ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे सॉफ्ट टिश्यू को मेंटेन रखते हैं, उनके हेल्थ के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और उनके न्यूट्रिशन के लिए। तीन इंपॉर्टेंट हमारे फ्लूइड जो है हमारी बॉडी के जितने भी हैं, उनका तीन मेन इंपॉर्टेंट है। या तो वो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी का, उसको अलग करेगा, ठीक है? या फिर हमारे बॉडी के सॉफ्ट टिश्यू को हेल्प करेगा जहां भी वो प्रेजेंट है, या फिर उसको प्रोटेक्ट करेगा, या फिर उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। फोर टाइप्स हैं। सेम इसका सीएसएफ का भी रहेगा हमारे ब्रेन में। हमारे ब्रेन के लिए वो क्या करता है, हमारे ब्रेन के सॉफ्ट टिश्यू जो रहते हैं उसे प्रोटेक्ट करता है। हमारा ब्रेन उसमें ऐसे तैरता रहता है, इतना ज़्यादा हमारे सीएसएफ रहता है, ठीक है? तो ये जो सीएसएफ है, ये सेरिब्रम से लेके स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है। तो यहाँ तक समझ आया कि सेरिब्रम क्या है? इस पे आपको आता ही है, या तो शॉर्ट नोट आएगा या फिर आपको एक प्रॉपर ये डायग्राम के साथ आपको आएगा कि एक्सप्लेन सीएसएफ। ये आता ही है, ये इम्पोर्टेंट है। आपकी लेयर्स इम्पोर्टेंट है, आपका सीएसएफ इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या होता है सीएसएफ, कहाँ बनता है। फ्लूइड है तो कहीं ना कहीं इसका फॉर्मेशन भी होगा बॉडी में, है ना? और फिर इसका फंक्शन भी होंगे अलग से इसके। तो यही सब हमें आज इसमें पढ़ना है। टाइम है अभी? कितना टाइम है? 5 मिनट है। ये जो है, ये आपके देखो आपकी बुक में कहाँ दिया हुआ है, मेनिंजीस में ही आपका सीएसएफ दिया हुआ है। कल आप सब लोग ये पढ़ोगे
और उसके बाद मैं समझाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के उससे भी, और आपके मेडिकली भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जब भी कोई ट्यूमर या कैंसर का अगर हम जब मतलब एग्जामिनेशन करते हैं तो हमारा ब्रेन के जो ट्यूमर्स हैं, कैंसर्स जो मतलब डिजीज है हमारे ब्रेन की, उसका एग्जामिनेशन के लिए इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है सीएसएफ एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो ये आपको एनी मतलब बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि ये कहाँ बनता है, क्या होता है। ये डिटेल हम कल पढ़ेंगे, 5 मिनट में नहीं हो पाएगा, और कल फिर से हमको नया बताना पड़ेगा क्योंकि आप लोग पहले का भी भूल रहे हो। मैं इतनी बार रिपीट करती हूँ, थोड़ा बहुत तो याद होना चाहिए ना। ठीक है, ये हम कल पढ़ेंगे सीएसएफ। आपको लेयर्स क्लियर हुई, स्पेस क्लियर हुए? अब कोई भी आप लोग भूलोगे नहीं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब भी ये टर्म्स आएंगे, इपिड्यूरल स्पेस, सबड्यूरल स्पेस, या तो आपको एनी आपको कैसे भी याद करना है, आपको लर्न करना ही है, इनको याद करना ही है कि ये कहाँ होते हैं और क्या होते हैं। वेंट्रिकल्स, आपके स्पेस, आपकी लेयर्स, क्योंकि आगे ये जो टर्म्स आएंगे मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, डायरेक्ट बोलूंगी इपिड्यूरल स्पेस, या बोलूंगी सबड्यूरल या सब एरेक्नॉइड स्पेस। तो आपको पता होना चाहिए कि स्पेस कहाँ पे है। ठीक है, आगे ये टर्म्स आपको रिपीट होंगे, आपका सीएसएफ रिपीट होगा। ठीक है, ये सब आपके रिपीट होंगे, क्योंकि ये जो हमारे जब हम ब्रेन की ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे तो ये हमारे ब्रेन में ब्लड सप्लाई कैसे सुपरफिशियल भी आएगी और इंटरनल भी आएगी। एक्सटर्नल इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो रहती है हमारे ब्रेन की सप्लाई रहती है, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। एक हमारे एग्जाम में आता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे ब्लड ब्रेन की ब्लड सप्लाई जो हम पढ़ेंगे, तो आपको ये टर्म्स जो हैं क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं बता रही हूँ बार बार, लेकिन बाद में मैं डायरेक्ट ये टर्म्स यूज करूंगी जो आपको पता होने चाहिए। सीएसएफ कल पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ के रखिएगा जिनको मतलब बहुत अच्छे से समझना है। बाकी तो फिर आप लोग के पास बुक है ही, है ना। और मैं रिपीट करती हूँ बार बार, तो ये रिपीट ना करूँ चलेगा क्या? ठीक है, चलो। क्लास का टाइम हो गया है। किसी को अभी तक कुछ समझ में ना आया हो, क्योंकि हम कल डायरेक्ट ये रिपीट नहीं करेंगे, कल हम डायरेक्ट सीएसएफ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? लेयर्स क्लियर हो गई, एक बार पढ़ लेना, एक रीडिंग मान लेना, क्योंकि आप लोग के पास बहुत सारे सब्जेक्ट है ना। लेकिन मैं बोल रही हूँ 15 मिनट लगेगा आपको एक रीड करने के लिए, जो आपका बुक में जो चीज़ दी हुई है उनमें से कोई भी लाइन अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप पूछ सकते हो कि मैम इसका मतलब क्या है। लेयर्स की बात कर रही हूँ जो हमारे चैप्टर हो चुके हैं। हमारे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, जो हमारे ब्रेन के पार्ट हुए हैं, न्यूरॉन्स में कोई दिक्कत है, न्यूरोलॉजिया जो हमारी सेल्स हैं उसमें कोई दिक्कत है। तो ये इतने टॉपिक हो चुके हैं, तो इनमें एक बार रीड मार लेना, आपको जरूरी नहीं आपको याद रखना हो, रीड मार लेना, जो भी आपको नहीं समझ आता आप पूछ सकते हो। ठीक है, नोट्स अगर आपको क्लियर है आवाज तो मैं ऑनलाइन नोट्स बनवा सकती हूँ, अगर क्लियर है तो। सबको ना? ठीक है, ये सब पढ़ने के बाद। हम्म। अब अगर ये जो एक क्लास है, जैसे अभी हमने कल और पढ़ लेते हैं हम, ठीक है, ये सीएसएफ पढ़ लेते हैं कल। उसके बाद जो परसों की क्लास रहेगी उसमें मैं आपको नोट्स दे दूंगी, आपको लिखवा दूंगी, आप लिख सकते हो, इस पे चलेगा आप लोगों को? सबको ना? सबको? दो तीन ही लोग बोल रहे हैं, बाकी? ठीक है, तो फिर जो अभी तक चैप्टर हो चुके हैं उनके मैं नोट्स आपको लिखवा दूंगी, है ना।
कल और सीएसएफ पढ़ लेते हैं, कल हम लिखवाएंगे नहीं, है ना। तो ये हमारी कल सैटरडे रहेगा। अच्छा, फिर संडे को ऑफ है ना। ठीक है, तो कल एक काम करेंगे, कल अभी तक जो हुआ है वो लिखवा देंगे और हम मंडे को सीएसएफ पढ़ेंगे, लेकिन तब तक आप सीएसएफ पढ़ के रखिएगा। हाँ, सीएसएफ मैं मंडे को समझाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी, और नॉर्मल भी आपको बहुत जरूरी है आपकी फील्ड में, मेडिकल फील्ड में। इससे कल हम तो नोट्स बना देंगे, ठीक है। तो क्लियर है, मेरी आवाज तो सबको प्रॉपर जाएगी, कोई बार बार पूछेगा नहीं तो सही रहेगा, है ना। क्योंकि बहुत सारा लिखना रहेगा आप लोगों को। चलिए ठीक है, ओके। आपकी नेक्स्ट क्लास आने वाली है। हाँ हाँ, मैं कर, ठीक है, ओके। ओके, बाय। बाय बाय।